कहकर श्री राम जी वनवास को चले गए। 14 वर्ष बाद जब श्री राम जी वापस लौटे तो सीमा पर किन्नरों को बैठा देख हैरान रह गए। तब इन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने तो स्त्री और पुरुषों को ही वापस लौटने को कहा था, हमें तो आपने कोई आज्ञा नहीं दी थी। इनकी प्रेम भक्ति से खुश होकर श्री राम जी ने इन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आपका उद्धार स्वयं परमेश्वर करवाएंगे। आखिर कुछ वर्ष पूर्व वो वरदान तब फलीभूत हुआ जब डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इनको ऊंचे दर्जे का मान सम्मान बख्शकर इन सभी को इंसानों के बराबर खड़ा कर दिया। प्यारी साध संगत जी, एक बात और ख्याल में आई। अभी यहाँ बच्चे नाच रहे थे हमारे, जिन्हें लोग किन्नर या पंजाबी च खुसरा कहते हैं। सो ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा। प्यारी साध संगत जी, इनको किन्नर समाज कहा जाता है या खुसरा परिवार कहा जाता है। हम इनका नाम बदलना चाहते हैं समाज का, और इनके समाज का नाम हम रखना चाहते हैं सुख दुआ समाज, क्योंकि ये हर किसी के लिए दुआ करते रहते हैं। अपने लिए कोई परवाह नहीं, लोग इनको गालियां दें कुछ कहें तो ये हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं। तो इनका नाम ध्यान से सुन लीजिए, आगे से स्टेज पे भी नहीं बोला जाएगा किन्नर या खुसरा। सुख दुआ, सुख दुआ, दुआ मांगते हैं जैसे, सुख दुआ समाज। एक सम्मानित नाम सुख दुआ समाज से नवाजकर पूज्य गुरुजी ने खोल दिए हर घर के बंद दरवाजे इन लोगों के लिए। हमें ये कहते हुए आज बड़ा नाज हो रहा है, आज तक समाज के अंदर जो हमें एक अजीब नाम से बुलाया जाता था, जैसे कोई हिजड़ा बोलता था, कोई किन्नर या कोई अजीब अजीब नाम लेके बोलते थे जो हर्ट करते थे। हजूर पिता संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम, जिन्होंने एक ही बहुत बड़ा तोहफा झोली में डाला, पिताजी ने सुना, हमारे मन की टेस्ट को समझा और उन्होंने हमें सुख दुआ समाज का नाम दिया। तो ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ सारे सुख दुआ समाज के ऊपर लगा दिया पिताजी ने। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों लोग अब इन्हें सम्मान की नजर से देखने लगे हैं। आश्रम ही नहीं बल्कि बाहर भी अब ये सुख दुआ सम्मानित जीवन जीने लगे हैं। माँ बापों में रह नहीं सकती हम लोग, रिश्तेदार हमको अपनाते नहीं है, समाज की ठुकराई भी है हम, ऊपर वाले की ठुकराई भी है हम। और किसका दामन पकड़ेंगी? गुरुओं जी का नहीं पकड़ेंगी तो हम किसका पकड़ेंगे? यही हमारे माँ बाप है, यही सब कुछ है, यही बहन भाई है। कईयों के तो परिजनों ने भी उन्हें वापस घर बुला लिया है और वो भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति का परित्याग कर अपने माँ बाप के साथ ही रहने लगे हैं। फिर पूज्य गुरुजी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनको थर्ड जेंडर की मान्यता के लिए जनहित याचिका दायर की और 24 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सुनवाई करते हुए सुख दुआ समाज को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के साथ साथ सरकारी नौकरियों में इनके आरक्षण का भी प्रावधान किया। अब ये लोग वैधानिक तरीके से भी इज्जत की जिंदगी जीने लगे हैं। जो बाबे जी ने हमारे लिए जो कुछ काम करा ना, बहुत अच्छा काम करा, हम उनको लाख लाख बधाई दे रहे हैं। हमारे समाज में हमारी इज्जत नहीं है, बाबे जी ने हमारी इज्जत बनाई है, हमें उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने हमारे लिए लड़ा और उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा नाम दिया कि सुख दुआ समाज के नाम से हमें बुलाया गया। और जैसे कि हमें क्या नाम है कि कई बार हमारी कोई आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं बन पाती है, तो अब ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हमारा सब कुछ बन सकता है। यहाँ आश्रम में संचालित स्कूलों में अब सुख दुआ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ताकि शिक्षित होकर ये भी समाज का हिस्सा बन सकें। गुरुजी ने ये भी एक बहुत बड़ा एहसान किया। यहाँ दरबार में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो सुख दुआ समाज के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको यहाँ पढ़ाई के लिए, सुख सुविधा के लिए, उनको एक पूरी जिंदगी के लिए यूँ समझ लीजिए कि गुरुजी ने एक बीमा ही कर दिया। सबसे बड़ी बात होती है लोगों का बदलना, उनकी सोच और नजरिया बदलना, और सुख दुआ समाज के लिए ये कमाल कर दिखाया पूज्य गुरुजी ने। अब ये समाज खुश है। प्राचीन काल से चली आ रही अभिशप्त और तिरस्कृत जिंदगी से अब इनको छुटकारा मिल गया है। लोगों की मानसिकता पूज्य गुरुजी की इस पहल के कारण बदल रही है। लोग इनको अब अपने से अलग नहीं मानते बल्कि अपने जैसा मानते हैं। इन्हें अब हिचड़ा या खुसरा जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित नहीं किया जाता बल्कि इन्हें सुख दुआ या इनका नाम लेकर बुलाया जाता है। खूनदान करो,
वैश्यावृत्ति जैसे नर्क से इन सबको छुटकारा मिल गया है और अब ये भी स्वयं पर गर्व महसूस करने लगे हैं। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।